Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 9. Again we continue this chapter, my childhood. In previous video we learned half lesson. Today we continue this lesson. I will explain your difficult meaning. First, in previous video we learned fourth paragraph. Today we start this fifth paragraph. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatitha, which was near our house. Here Kalyanam, तो साउथ इंडिया में कल्याणम कहते हैं मैरिज फेस्टिवल ओके. कल्याणम मीन्स कल्याणम उत्सव मीन्स मैरिज फेस्टिवल. इट इज द सेरेमनी ऑफ द रिडिपिक्टेशंस ऑफ द मैरिज बिटवीन सीता एंड राम. तो साउथ इंडिया में मैरिज को कल्याणम कहते हैं ओके. तो जो सीता राम की जो मैरिज सेरेमनी है उसके अंदर जो अब्दुल कलाम है उसके पेरेंट्स भी उसकी फैमिली भी उसमें पार्ट करती है. उसमें उसकी फैमिली जो है क्या अरेंज करती है, तो जो बोट है वो अरेंज करती है. आप डायग्राम में देख सकते हो बुक में ओके. तो बोट अरेंज करती है और एक स्पेशल प्लेटफॉर्म भी तैयार करती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो आइडल्स मूर्तियाँ है राम और सीता की जो उसके अंदर कैरिंग कर सके और मैरिज साइट तक ले जा सके. मैरिज साइट मीन्स जहाँ पे दो आइडल्स राम और सीता की शादी करवानी है वो जगह पे प्लेस पे. और जो एक शादी मैरिज साइट कहाँ थी, तो एक पॉन्ड एक तालाब है उसके बीच में मिडल ऑफ द पॉन्ड, और उसे कहते राम तीठा में. और वो जो तालाब था वो अब्दुल कलाम के घर के बहुत नज़दीक था, नियर आवर हाउस. When from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो हम सब बच्चे जो है जो अपनी मदर या फिर ग्रैंड मदर से हमने जो ग्रैंड पेरेंट्स है उससे कुछ स्टोरीज सुनते हैं. तो वैसे ही जो अब्दुल कलाम है वो भी रामायण और प्रॉफिट मीन्स बोट मुस्लिम जो ग्रंथ होते हैं ओके और हिंदूज ग्रंथ दोनों टाइप की रिलीजियस स्टोरी वो सुनते हुए बड़े हुए हैं. तो उसकी फैमिली में उसकी मदर और ग्रैंड मदर से वो स्टोरी चाइल्डहुड में बताया करती थी बेड टाइम पे. One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram elementary school, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramadan Sastri, who wore the sacred thread. तो एक दिन जो अब्दुल कलाम है जो एक रामेश्वरम में जो गवर्नमेंट स्कूल है रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल उसमें पढ़ते थे, वहीं पे वो रामानंद शास्त्री के साथ ही बैठे थे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओके साइड बाई साइड बैठे थे. पर जो रामानंद शास्त्री थे वो एक सैक्रेड थ्रेड पहनते थे जिसे हम जनोई कहते हैं जो ब्राह्मण लोग पहनते ओके. और जो अब्दुल कलाम है वो एक वेयर कैप ओके. तो वो उसके हेड पे वो कैप पहनते जैसे मुस्लिम लोग पहने, तो वो उसे मार्क उठा था कि वो मुस्लिम लड़का है. तो उसकी स्कूल जो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल है उसमें एक नया टीचर आता है. ये क्या इंसिडेंट होता है आगे देखते हैं.
The teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the backbench. To could not stomach means could not tolerate, सहन कर पाना. ओके, तो ये जो न्यू टीचर था उसे इस बात को खटकने लगी, तो वो ऐसा सोचने लगा, तो ऐसा लगा कि जो एक हिंदू प्रियस का जो लड़का है वो मुस्लिम बॉय के साथ कैसे बैठ सकता है. और उन्होंने जो जाति का भेदभाव करते हुए उसे अब्दुल कलाम को बैक बेंच पे बैठने के लिए कह दिया सोशल रैंकिंग के. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. मुझे बहुत बुरा लगा, अब्दुल कलाम के मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मुझे जितना बुरा लगा इतना ही रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा. ही लुक utterly downcast as I shift to my seat in the last row. The image of him weeping when I shift to the last row left a lasting impression on me. Downcast. Downcast means sad or depressed. तो हम दोनों बच्चे, दोनों अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों सैड हो गए, डिप्रेस हो गए. ओके, लुक अटरली ऐसा बोलते हुए कहा कि जो सोशल रैंकिंग है उसे फॉलो करना है तो आप पीछे जाके बैठना है. जब मैं पीछे जाके बैठ गया तो रामानंद शास्त्री क्या करने लगे, वो रोने लगे. वीपिंग मीन्स रोना, क्राई करना. और वो जो छवि थी वो आज भी मेरी पूरी लाइफ के लिए मुझे याद रह गई, इम्प्रेशन ऑन मी. ओके, तो ये जो पूरी छवि थी वो मेरे लाइफ में मुझे आज भी याद है. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmanan Shastri summoned the teacher and, in our presence, told the teacher that he should not separate the poison of social equality and communal intolerance in the mind of innocent children. आफ्टर स्कूल के बाद दोनों बच्चे घर गए तो जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी घटना बनी थी, उसके जो पेरेंट्स थे उसको उन्होंने बताया. और लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के फादर है, समन मीन्स कॉल, तो उसके पेरेंट्स लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के पिता थे, उन्होंने इस न्यू टीचर को बुलाया और हम उस बच्चों की प्रेजेंस में ही उन्हें इस बात को बताई क्या स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इक्वलिटी. ओके, इक्वलिटी मीन्स भेदभाव, जो सोशल सामाजिक भेदभाव है, जो रिलीजियस इक्वलिटी है, वो बच्चों की माइंड में न स्प्रेड कीजिए, ऐसा पॉइजन न स्प्रेड कीजिए. और कम्युनल इंटॉलरेट कीजिए उन बच्चों को, जो इनोसेंट बच्चे चिल्ड्रन है, उनको ये जाति भेदभाव में मत डालिए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quiet the school and the island. Bluntly means speaking in a direct and honest way. Apologize means sorry or seek pardon, or quiet means to leave. तो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने इस टीचर को डायरेक्टली कह दिया, ब्लैंडली आस्क के, आप बच्चों से माफ़ी मांग लो या फिर इस स्कूल को छोड़ के और इस आइलैंड को छोड़ के चले जाइए. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. Conviction means a strong opinion or belief. Okay. और convey means communicated. तो लक्ष्मण शास्त्री जी जो कम्युनिकेटेड थी, जो बात करने की चीज़ से, उनकी वजह से जो न्यू टीचर था उनमें
अल्टीमेटली रिफॉर्म हुआ, उसमें बदलाव आया, उसके बिहेवियर में चेंज हुआ और अपने बिहेवियर से वो माफ़ी भी मांग ली और उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in the terms of the segregations of different social groups. However, my science teacher Subramaniam Iyer thought an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel. Rigid means strict. Segregation means separation. Orthodox means strictly. Okay. Conservative means tradition. Rebel means oppositions. तो एक स्मॉल सोसाइटी थी रामेश्वरम की, जो सेपरेशन थे इसमें वो सब सोशल ग्रुप थे वो स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते थे। बट जो हमारा जो साइंस टीचर था सुब्रमण्यम अय्यर, एक ब्राह्मण था और वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता, एक स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करता था। वहीं पे जो वो अपने धर्म के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। पर जो रामानंद शास्त्री की जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो भी एक रूढ़िचुस्त फैमिली, रूढ़िचुस्त मीन्स जो अपने ट्रेडिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो, जो उसमें बिलीव करती हो। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता था और सोशल ग्रुप था जो एक स्ट्रिक्ट था। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. Mingle means interact with each other. तो इस जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थी, तो जो सुब्रमण्यम अय्यर है वो इतना इस बार अपने ऑर्थोडॉक्स फैमिली में बिलीव करते हैं, पर जो रिलीजियस की वजह से होता है वो इसमें बिलीव नहीं करते, तो वो इसको निकालना चाहता था, ब्रेक करना चाहता था। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर विथ मी एंड वुड से, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पेयर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सोसाइटी। तो जो सुब्रमण्यम अय्यर थे उन्होंने मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और मुझे कहा कि कलाम आपको भी एक डेवलप, मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा हाईली एजुकेटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से आप एक हाईली एजुकेटेड पीपल जो होते हैं बिग सिटीज़ में उसके साथ आप साथ में रह सकें, जो इसकी लेवल में आप आ सकें। वन डे he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Ritually pure means kept protected from all outside influences for the observations of religious. तो एक दिन सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल कलाम को खाने के लिए उसके घर पे इनवाइट किया। तो ऐसी बात सुन के जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो ज़्यादा डर गई कि एक मुस्लिम बॉय, जो एक मुस्लिम लड़का है वो हमारे घर पे, कि हमारे जो रिचुअल प्योर किचन है उसमें आके डिनर करेगा, क्या होगा। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी उन्होंने अब्दुल कलाम को सर्व करने से, खाना पीरसने से मना कर दिया। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट persuasive, not did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands
and sat down beside me to eat his meal. Perturbed means upset. मीन्स अपसेट। तो उसकी जो सुब्रमण्यम अय्यर है उसकी वाइफ की बात सुन के वो अपसेट भी नहीं हुआ, नहीं गुस्सा हुआ उसकी वाइफ पे, कि बल्कि वो मुझे अपने हाथों से डिश पेपर सर्व किया और मेरे साइड में जाके मेरे बीच साइड में मेरे साथ बैठ के खाना भी खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. तब हम जब खाना खा रहे थे तब जो सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी वो हमें ऑब्जर्व कर रही थी, हमें देख रही थी। आई वंडर, मुझे लगता है कि जो मेरे राइस खाने की चीज़, पानी पीने की चीज़ और खाना खाने के बाद की जो फ्लोर की जो सफाई होती है, साफ करते हैं, वो उसमें कुछ डिफरेंस लगा हो जो दूसरों तो खाना खाने की जो आफ्टर मील हम फ्लोर साफ करते हैं तो वो फ्लोर साफ करने में उसे कुछ डिफरेंट लगा हो, कुछ अलग नहीं था। ठीक। When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और जब मैं खाना खाने के बाद वहीं से निकल रहा था, लीव कर रहा था, तब सुब्रमण्यम अय्यर ने फिर से मुझे इनवाइट किया डिनर के नेक्स्ट वीकेंड में। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be comforted. Okay. Hesitation, doubt या delay, confronted means face. तो जब सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे खाना खाने के लिए फिर से इनवाइट किया तो मैं हेजिस्टेशन हो गया, मैं डर गया थोड़ा। तब मेरी डर की वजह से जो मुझे ऐसा देख के सुब्रमण्यम अय्यर ने फिर से कहा मुझे कि आप अपसेट मत होइए, आपको सिस्टम में चेंज लाना हो तो आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी होगी, आपको प्रॉब्लम का फेस करना होगा। व्हेन आई विजिट हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब मैं फिर से सुब्रमण्यम अय्यर के घर पे खाना खाने के लिए, डिनर के लिए गया, फिर से मुलाकात ली, हम सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो खुद मुझे अपने किचन में लेके गई और अपने हाथ से फिर सर्व किया। तो ये जो आप देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ में भी चेंज आया बाद में। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with the unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. Imminent means about to happen, and unprecedented means non before, and optimism means hope or cheer. The Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और इंडिया को भी एक आज़ादी मिलनी ही थी। तब तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ? 1945 में। और हमारे इंडिया जो कंट्री है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1947 में। ओके।
तो गांधी जी ने कह दिया कि हमारा एक अपना भारत होगा, अपना एक इंडिया होगा, डिक्लेयर किया। और जो पूरी कंट्री थी वो अपने इस आशा में खूब ज़्यादा हैप्पी थी, और उसे पहले से पता चल गया कि अब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो हमें अब हमारे देश, हमारे राष्ट्र को आज़ादी मिलेगी, इंडिपेंडेंट होगा। वो सबको एक आशा थी और सब लोग बहुत खुश थे। और आई आस्क्ड माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हाई क्वार्टर इन रामनाथपुरम। तो मैंने भी मेरे पिताजी से परमिशन ली हायर स्टडी के लिए, आगे बढ़ने की, कि रामेश्वरम मुझे लीव करना होगा, छोड़ना होगा, क्यों, हायर स्टडी के लिए। और वो कहाँ जाना चाहता था, तो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में वो कहाँ आया है, रामाथमपुरम। तो ये यहाँ से थोड़ी स्पेस बनती है, क्योंकि रामेश्वरम जो है वो एक आइलैंड है, मद्रास, आज हम उसे तमिलनाडु कहते हैं, और वो यहाँ से यहाँ आना चाहता था। ठीक, रामेश्वरम यहाँ है और रामाथमपुरम यहाँ है, आप मैप में देख सकते हो। ठीक, तो हायर स्टडी के लिए वो वहीं पे जाना चाहता था। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sand alone and with a nest? तो उसके जो फादर थे, ओके, अब्दुल कलाम के, उन्होंने उसे कहा कि अब्दुल, आप, मुझे पता है कि आप अपने ग्रोथ के लिए, अपनी स्टडी के लिए घर से दूर जाना चाहते हो। आपको पता है कि जो सीगुल हो, एक बर्ड्स का नाम है सीगुल, सीगुल बर्ड्स का नाम है, वो दूर दूर तक फ्लाई करके आकाश में दूर चली जाती है, अकेले, अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, और उसके साथ उसका नेस्ट भी नहीं होता है। ही क्वोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिस्टेंस मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, they are the sons and daughters of lives longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो जो खलील जिब्रान की एक पोएम है, तो जो खलील जिब्रान की पोएम है, कौन सी पोएम, तो योर चिल्ड्रन, एक खलील जिब्रान की पोएम है, उनमें खलील जिब्रान ने बताया कि बच्चे के बारे में, सनर्स डॉटर्स के बारे में। वही लाइन अब्दुल कलाम के पेरेंट्स उसकी मदर को समझा रहे हैं, क्योंकि अब्दुल कलाम अपने इस घर को छोड़ के दूर हायर स्टडी के लिए जा रहा था। तो अपने जो बच्चे होते वो अपने बच्चे नहीं, योर चिल्ड्रन नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन और डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो अपने थॉट पे आगे बढ़ना चाहते हैं। दे कम थ्रू यू, वो बच्चे हमारे से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम ऑल, हमारे लिए नहीं होते। हमें उसे प्रेम करना चाहिए, हमें उसे लव करना चाहिए, बट अपना जो थॉट है वो उस पर नहीं डालना चाहिए। उसके खुद के थॉट होते हैं, तो उसको खुद के थॉट के लिए छीने लेना चाहिए। तो यही जो बात थी खलील जिब्रान ने अपने पोएम योर चिल्ड्रन में कही थी, वही बात जलालुद्दीन, जो अब्दुल कलाम के फादर थे, वो उसकी मदर को, असियम्मा को समझा रहे थे। तो यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके एक्सरसाइज। Thank you for watching this video.